भक्तिमयी सदाचार पूर्ण क्रियाएं। जन्म तिथि पालन करने की उपयुक्त विधि। एक समय जब गुरु महाराज अपनी आविर्भाव तिथि के दिन वृंदावन में उपस्थित थे, तब उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रचित निम्नलिखित कीर्तन का गान किया। अमार जीवन सदा पापे रत, नाहि को पुण्येर लेश, परेर उद्वेग दियाछि जे कतः, दियाछि जीवेर क्लेश। शरणागति 1:4:1। ओहो, मैं सारा जीवन पाप कर्मों में ही रत रहा। मैंने लेश मात्र भी पुण्य नहीं किया, परंतु अन्य अनेक जीवों को अत्यधिक उद्वेग एवं कष्ट ही प्रदान किया है। गुरु महाराज ने सुमधुर स्वर में ऐसा मार्मिक कीर्तन किया कि प्राय उपस्थित सभी भक्त क्रंदन करने लगे। कीर्तन समाप्ति के पश्चात गुरु महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज उत्थान एकादशी है। आज ही के दिन भगवान 4 मास तक विश्राम करने के पश्चात जागते हैं। आज मेरे परम गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तिरोभाव तिथि भी है। अन्य भक्तों ने पहले ही बहुत देर तक आज श्रील बाबा जी महाराज की महिमा का गुणगान किया है। इसलिए मैं इस सुअवसर पर अपने परम गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी करुणा एवं उनके प्रियतम एवं एकमात्र शिष्य मेरे परम आराध्य गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की कृपा का पात्र बन पाऊं। संयोग वशतः आज के दिन 1903 ई में मेरा फरीदपुर जिले के कांचनपाड़ा ग्राम में जन्म हुआ, जो अब पूर्व पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश के अंतर्गत है। हम श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राधिका एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म समारोह के विवरण में पाते हैं कि किस प्रकार क्रमशः श्री दशरथ महाराज, श्री नंद बाबा, श्री विश्वभानु महाराज एवं श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने अपनी संतान की जन्म तिथि पर भगवान के श्री विग्रहों की पूजा की तथा ब्राह्मणों, अपने संबंधियों और समस्त जन समुदाय को ही गो, आभूषण, भोजन, मिष्टान आदि अनेक अन्य वस्तुएं प्रदान कर सेवा की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी संतान को शिक्षा प्रदान करने की अपने जन्मदिन पर यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुजनों से कृपा की याचना करे, उनके चरण स्पर्श करे, उनसे प्रार्थना करे और उनकी अनुभूतियों को श्रवण करे। आज भी इस वैदिक शिष्टाचार का प्रायः संपूर्ण भारत में पालन किया जाता है। मेरी माता ने मुझे प्रारंभ से ही यह सिखाया था कि अपनी जन्म तिथि का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। वे प्रायः कहा करती थी कि जन्म तिथि पर एक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्म फलों को भोगने के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर रूपी कारागार में डाल दिया जाता है। यह दुख उसके अपने आचरण के अनुसार ही वर्धित अथवा क्षीण होता है। बद्ध जीवों को अपनी जन्म तिथि को ऐसे सुअवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए जब वे प्रसन्नता पूर्वक ये गणना कर सकें कि कितने वर्षों से वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के इस बंधन में बंधे हुए हैं, अपितु उन्हें इस दिन को सेवा करने के सहयोग के रूप में उपयोग करना चाहिए तथा इस भव सागर से पार होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अन्यथा कम से कम पश्चाताप करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दुख वे यहाँ भोग रहे हैं, भगवान उन्हें सहन करने की योग्यता प्रदान करें। उन्हें तभी प्रसन्न होना चाहिए यदि उन्हें इस दिन श्री हरि की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। दूसरी ओर मुक्त पुरुष स्वाभाविक रूप से ही अपनी जन्म तिथि पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, कारण वे इस तिथि को पृथ्वी पर अपने आराध्य भगवान की सेवा में व्यतीत किए गए वर्षों को स्मरण करने के अवसर के रूप में देखते हैं एवं आनंद उत्सव मनाते हैं। वे संसार में कर्म फलों को भोगने नहीं आए हैं, अपितु यहाँ आगमन का उनका एकमात्र उद्देश्य अज्ञानता के अतिशय अंधकार से
बद्ध जीवों का उद्धार कर ज्ञान के प्रकाश स्तोत्र द्वारा उन्हें परमार्थिक पद पर अग्रसर कराना है। इस कार्य के लिए भगवान उन्हें प्रेम रूपी वेतन प्रदान करते हैं। आज के दिन अपनी जन्म तिथि के अवसर पर श्री गुरु की आराधना करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए श्री गुरु 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। पहले वे हैं जो मेरे अज्ञान को नष्ट करते हैं। भगवान असीमित ज्ञान के स्तोत्र हैं, अतएव वे मूल गुरु तत्व हैं एवं इसलिए चैत्य गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आज उनकी आराधना करना मेरा कर्तव्य है। मेरे श्री गुरु का द्वितीय प्रकाश श्री चैतन्य मठ तथा विश्वव्यापी गौड़ीय मठों के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, जिन्होंने मुझे स्वयं भगवान की सेवा में नियोजित कर मेरे जीवन को एक अर्थ, एक उद्देश्य प्रदान किया। तृतीयतः मैं समस्त वैष्णव को, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रत्येक आश्रित जन को श्री गुरु का पृथक पृथक प्रकाश मानता हूँ। कारण वे मुझे श्रील प्रभुपाद के आचार विचारों, निर्देशों, शिक्षाओं एवं उनके मनोभीष्ट का उत्तर उत्तर स्मरण कराते हैं। चतुर्थतः मैं अपने शिष्यों को अपना गुरु मानता हूँ। कारण वे सदा मेरे आसपास होते हैं, मेरे साथ रहते हैं तथा मुझसे सर्वदा उपयुक्त आचरण के आदर्श की आशा करते हैं। अतएव वे मुझे सदाचारी बने रहने के लिए बाध्य करते हैं तथा अपनी प्रत्येक क्रिया पर मुझे पुनः पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग से जो केवल मेरी प्रशंसा अथवा चाटुकारी करते हैं, मेरा कभी कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे संग का त्याग करके मैं उनका ही संग करूँगा जो मेरे भूलों को दिखलाकर मुझे उपदेश प्रदान करते हैं। मैं अपने शिष्यों को अपना गुरु मानता हूँ, अतएव उनकी सेवा करने में मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ कि उच्च आसन पर बैठकर निज स्वार्थ हेतु अपने आराध्य से पूजा स्वीकार करूँगा। यदि मुझ में अपनी पूजा स्वीकार करने की यह वृत्ति होती तो मैं इस पूजा का आयोजन करने की अनुमति कदापि नहीं देता। वास्तव में जब मैं देखता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरुओं के हृदय में मुझे कुछ विशेष शिक्षा प्रदान करने हेतु अथवा मेरी परीक्षा हेतु मेरी पूजा करने की अभिलाषा है, तो उनकी पूजा को स्वीकार कर इस प्रकार उनकी सेवा करके मैं स्नेहपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति रहने पर आराधना करने और आशीर्वाद प्रदान करने में कोई अंतर नहीं रहता। मेरी आराधना कर वे मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनकी आराधना को स्वीकार करने के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करके मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरे समक्ष कीर्तन करके वे मुझे श्रवण द्वारा उनकी सेवा करने का सुयोग प्रदान करते हैं। यद्यपि मेरे शिष्य मेरे गुरु स्वरूप हैं, उनके प्रति मेरा अत्यधिक स्नेह कभी कभी मुझे उन्हें निर्देश देने तथा शासन करने के लिए बाध्य करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नंद बाबा एवं यशोदा मैया परम भगवान श्री कृष्ण को डांटते, सजा देते, आदेश देते हैं और यहाँ तक कि बांध भी देते हैं। उनके अत्यधिक स्नेह के कारण उनके पिता और माता होने के भाव के समक्ष उनका भगवत दासत्व का भाव गौण हो पड़ता है। एक दृष्टिकोण से श्री गुरु शिष्य के लिए अति गौरवशाली एक प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हैं तथा दूसरे दृष्टिकोण से वे अपने शिष्य के घनिष्ठतम मित्र एवं शुभ चिंतक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में रक्षाकर्ता एवं रक्षित का भाव युगपत उपस्थित रहता है। आवश्यकता अनुसार कभी एक भाव की दूसरे पर तो कभी दूसरे भाव की पहले पर प्रबलता लक्षित होती है। यदि अत्यधिक स्नेह वशता सेवक सेव्य को निर्देश देता है अथवा शासन करता है तो इसमें कोई दोष नहीं होता। आज रक्षित होने का भाव अत्यधिक सुदृढ़ रूप से
मेरे हृदय में उदित हो रहा है, कारण आप सब अपनी कृपा एवं आशीर्वाद का मुझ पर वर्षण कर मेरी रक्षा कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से साक्षी हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपनी आविर्भाव तिथि पर वैष्णव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते थे एवं उनकी सेवा करते थे। आज मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हूँ तथा मुझ पर निरंतर आशीर्वाद वर्षण करने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन्होंने आज मेरा पूजन किया है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने मेरे गुरुदेव की ही पूजा की है, जो संपूर्ण विश्व के लिए वास्तविक सेव्य वस्तु है। श्री गुरु की सेवा भगवान की सेवा से अभिन्न है। तत्पश्चात गुरु महाराज ने उपस्थित समस्त गुरु भ्राताओं तथा ब्रज के पंडों को साष्टांग प्रणाम कर उन्हें अपने हाथों से चंदन, माला, वस्त्र तथा प्रणामी आदि प्रदान की। जब कोई उनसे कहता, आज आपकी आविर्भाव तिथि है, हम पर कृपा कीजिए, तो वे उत्तर देते, आज मेरी जन्म तिथि है अथवा अन्य कोई दिन है, इस बात पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता, किंतु हाँ, वैष्णव की सेवा करने का एक भी अवसर अपनी सुदबुद्ध के ठीक रहने तक मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अतएव अपनी जन्म तिथि को उपलक्ष्य करके मैं वैष्णव सेवा में प्रवृत्त हुआ हूँ। वैष्णव तो यद्यपि अपने लिए कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए किसी न किसी बहाने से ही उनकी सेवा कर देनी चाहिए। गुरु महाराज का यह वैशिष्ट्य था कि वे गौड़िया मठ के विरोधी गोसाइयों को भी निमंत्रण देते थे तथा उन्हें भी गौड़िया मठ की विशुद्ध विचारधारा को सुनने समझने का सुयोग प्रदान करते थे। गुरु महाराज हमसे कहते, वैष्णव हमारे सेव्य विग्रह हैं, हम उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपनी योग्यता के अनुसार उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। हमने यह शिष्टाचार श्रील प्रभुपाद के आचरण से सीखा है। यहाँ पर उपस्थित कुछ वैष्णव, विशेषकर मेरे गुरु भ्राताओं के शिष्य, मेरे शिष्य तुल्य हैं। मेरे द्वारा प्रणाम कर उन्हें कुछ भेंट करने पर वे लोग संकोच का अनुभव करेंगे। अतएव आप लोग उन्हें मेरे भांति ही मर्यादा पूर्वक सब प्रदान करो, जिस प्रकार मैंने अपने गुरु भ्राताओं को प्रदान किया है। कोई वैष्णव दूर नंदग्राम, गोवर्धन, कमाई करेहला, किशोरी कुंड आदि से बहुत धन व्यय कर यहाँ आए हैं, इसलिए उन्हें प्रणामी उसी हिसाब से देना जिससे उनके आने जाने का खर्च तो निकल ही जाए, साथ ही कुछ पैसे भी बच जाएं, जिससे हमारे द्वारा उनकी कुछ सेवा हो। वैष्णव की सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कृपणता मत करना। बाल्यावस्था से ही परमार्थिक संस्कार ग्रहण। कभी कभी जब गुरु महाराज किसी बालक को उसके माता अथवा पिता के साथ में देखते, तो माता पिता को शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने बाल्यकाल के विषय में बताते। मेरे पिता श्री निशिकांत देव शर्मा बंदोपाध्याय मेरी 4 वर्ष की आयु होते न होते ही परलोक सिधार गए। मेरी माता श्रीमती शैवालिनी देवी भक्तिमती तथा साधु सेवा परायण थी। मेरे पिता के परलोक गमन के पश्चात वे अपने भाइयों के घर पर रहकर ही मेरा अपनी एकमात्र संतान का पालन पोषण करने लगी। भक्तिमती होने के कारण वे मुझे सदैव भक्ति शास्त्रों का श्रवण कराती तथा प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोकों को कंठस्थ कराती थी। इसके परिणाम स्वरूप 11 वर्ष की आयु तक मुझे संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य शास्त्रों के सार वचन मुझे पुनः पुनः श्रवण कराकर उन्हें हृदयंगम करा दिया। माता के द्वारा दिए गए यही संस्कार मेरे लिए भविष्य में परमार्थिक जगत में प्रविष्ट होने के प्रेरणा स्रोत बने। भक्त के घर में जन्म ग्रहण करना सबसे श्रेष्ठ वरदान है। इसी कारण से हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्तियों ठाकुर ने स्वरचित कीर्तन में ऐसी प्रार्थना की है। जन्माओ भी मोह इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जनी जन्म हऊ मोर। शरणागति 2, 3, 4। हे प्रभु,
यदि आपकी इच्छा है कि मैं इस जगत में पुनः जन्म ग्रहण करूं, तो आपसे प्रार्थना है कि आपके भक्त के घर में ही मेरा जन्म हो। आजकल कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अपने बालकों को परमार्थिक तत्वों की शिक्षा प्रदान करने के विषय में उदासीन हैं तथा दुर्भाग्यवशतः वे इन विषयों को समय का अपव्यय मानते हैं। हमें लोगों से, विशेषकर भक्तों से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार से परिशिक्षित करें कि वे अपने नित्य धर्म के प्रति आसक्ति विकसित कर सकें एवं नित्य परमार्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। बच्चों का हृदय चिकनी मिट्टी की भांति होता है, जो कि कुम्हार की दक्षता के अनुरूप ही आकार ग्रहण कर लेता है। अन्यों के लिए अत्यधिक चिंता। जब भी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का कोई नया ग्रंथ प्रकाशन उपरांत गुरु महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, तब गुरु महाराज सभी को यह प्रेरणा देने के लिए कि वे भक्ति ग्रंथों का व्यवसाय ना करें तथा इन्हें अन्यों की सहायता करने के माध्यम के रूप में व्यवहार करें, हमारे समक्ष अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते, मेरी बाल्यावस्था में विद्यालय में पढ़ते समय बहुत से विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों नहीं खरीद पाने के कारण विद्या अर्जन से वंचित होते देखकर मैंने अपनी जेब खर्च को बचा बचा कर तथा कुछ अन्य लोगों से भी उस विषय में वार्तालाप कर कुछ अर्थ संग्रह किया तथा उस धन से अपने घर पर ही एक पुस्तकालय की स्थापना की। वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों को बैठकर पढ़ने की सुविधा कर दी। धीरे धीरे अपने पुस्तकालय में नूतन पुरातन अनेक प्रकार की पुस्तकों का संग्रह किया एवं जिन बालकों को पुस्तकालय में आकर पढ़ने हेतु सुयोग सुविधा नहीं होती थी, जिनका घर दूरी पर था, उनके लिए बाद में पुस्तकों के वितरण की भी व्यवस्था की। उन दिनों पाठ्य पुस्तकें आजकल की भांति परिवर्तित नहीं होती थी। इससे ये ज्ञात होता है कि गुरु महाराज अपनी बाल्यावस्था से ही लोगों की उस प्रकार चिंता करते थे जैसी अनेक लोग अपनी युवावस्था तक तथा वृद्धावस्था तक भी नहीं कर पाते एवं केवल अपने स्वार्थ पर ही जीवन को केंद्रित करते हैं। वास्तव में परोपकार करना गुरु महाराज का पूर्व संस्कार था। चोट को लक्षित कर परमार्थिक शिक्षा। गुरु महाराज प्रायः इस घटना का भी उल्लेख किया करते थे। जब मैं विद्यार्थी था तब एक समय बालकों के साथ खेलते खेलते गिरने पर मुझे चोट लग गई एवं रक्त निकलने लगा। किसी बालक के मुख से इस बात को सुनकर अध्यापक भी घटनास्थल पर आ गए तथा मुझे सांत्वना देने लगे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, मेरी माता मुझे सदैव बताती है कि भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं और इसलिए मुझे चोट लगने में भी मेरा कुछ मंगल ही होगा। मेरे किसी अंग की कोई हानि नहीं हुई, थोड़ी सी चोट ही लगी है और व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। मेरे मुख से निकले इस गंभीर विचारों को श्रवण कर आश्चर्यचकित हो अध्यापक ने मुझे प्रगाढ़ आलिंगन किया। श्रील प्रभुपाद से श्री धाम मायापुर में प्रथम साक्षात्कार। गुरु महाराज ने हमें बताया कि बाल्यावस्था से ही वे अपने नाना के घर कांचनपाड़ा में रहते थे। उनके बाल्यावस्था के मित्र श्री नारायण मुखोपाध्याय भी कांचनपाड़ा में ही रहते थे। यद्यपि एक समान आयु होने के कारण दोनों ने एक ही समय में विद्या अर्जन करना प्रारंभ किया था, तथापि गुरु महाराज के अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण उन्हें कक्षा में 2 बार प्रमोशन मिला, जिससे वे श्री नारायण मुखोपाध्याय से 2 कक्षा ऊपर थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीर्थ दर्शन के लिए भी एक साथ आते जाते थे तथा विद्या अध्ययन समाप्त होने पर कोलकाता में भी एक साथ किराए के मकान में ही रहते थे, जहां एक साथ बैठकर प्राय दोनों कीर्तन आदि किया करते थे। गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से किस प्रकार से भेंट हुई, इस विषय में वे कहते, एक समय मेरी एवं श्री नारायण मुखोपाध्याय की श्री धाम नवदीप के दर्शन की अभिलाषा हुई
तथा हम कोलकाता से श्री धाम नवदीप में कुछ दिन रहने के लिए गए। वहां पहुंचकर हम कांच कामनी धर्मशाला में रहे तथा अपने भोजन की व्यवस्था निकट स्थित किसी होटल में कर ली। श्री धाम नवदीप के दर्शन करते समय हमने श्री धाम मायापुर तथा वहां विराजमान श्रीमन महाप्रभु के सुंदर विग्रहों की महिमा के विषय में श्रवण किया। इस कारण से मेरे मन में श्री धाम मायापुर तथा श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हुई। एक दिन गंगा के तट पर उपस्थित श्री धाम नवदीप के स्थानीय लोगों से श्री धाम मायापुर के विषय में पूछने मात्र से ही उन लोगों ने कहा, बाबा, मायापुर यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते ही संध्या हो जाएगी, वहाँ रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोगों के वहाँ से चले जाने पर गंगा के तट पर खड़ी एक वृद्ध माता ने मुझसे अत्यधिक धीमे स्वर में कहा, बाबा, यहाँ से जो ताल का वृक्ष दिखलाई दे रहा है वही श्री धाम मायापुर है। श्री नवदीप के लोग ईर्ष्यालु हैं, इसी कारण वे तुम्हें श्री धाम मायापुर के विषय में भ्रमित कर रहे हैं, किंतु तुम उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देकर गंगा पार कर श्री धाम मायापुर के दर्शन करने के लिए जाओ। उस वृद्धा की बात सुनकर श्री नारायण मुखोपाध्याय और मैं गंगा पार करके श्री धाम मायापुर के दर्शन हेतु चल दिए। श्री चैतन्य मठ पहुंचकर हमने देखा कि वहां पर उत्सव का वातावरण है। जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन कोलकाता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक श्री S.N. घोष ने अपनी पत्नी सहित श्री चैतन्य मठ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से दीक्षा ग्रहण करने के उपलक्ष्य में श्री विग्रहों तथा गुरु वैष्णव की सेवा हेतु उत्सव का आयोजन किया है। वहीं पर उत्सव के समय सर्वप्रथम श्री नारायण मुखोपाध्याय तथा मुझे हमारे भावी गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रथम दर्शन हुए। श्रील प्रभुपाद ने हमें देखकर हमसे हमारा परिचय एवं श्री धाम मायापुर में आने का कारण पूछा। हमने उत्तर दिया, हम यहाँ श्रीमन महाप्रभु के श्री विग्रह का दर्शन करने हेतु आए हैं। श्रील प्रभुपाद ने मुझसे जिज्ञासा की, क्या आपने इससे पूर्व कहीं पर श्री विग्रह के दर्शन नहीं किए? हाँ, कई बार, मैंने उत्तर दिया। मैंने हरिद्वार, वाराणसी, गया आदि में बहुत से श्री विग्रहों के दर्शन किए हैं। श्रील प्रभुपाद ने पुनः जिज्ञासा की, क्या आपको वास्तव में श्री विग्रहों का दर्शन हुआ? श्रील प्रभुपाद के प्रश्न की गंभीरता का अनुभव कर मैंने उत्तर दिया, मैंने तो दर्शन किया, किंतु दर्शन हुआ या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, दर्शन करने जाकर यदि वास्तविक दर्शन ही नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ? वास्तव में दर्शन नेत्रों से नहीं बल्कि कानों से होते हैं। कारण शास्त्र कहते हैं, अदोक्षज वस्तु श्रवणेक वैद्य। अदोषक वस्तु अर्थात इंद्रियों से अतीत वस्तु श्रवण के द्वारा ही जानी जा सकती है। कुछ देर के कथोपकथन के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने हमें वही मठ में प्रसाद पाने के लिए कहा। मैं जब वहाँ पर महाप्रसाद पाने के लिए सहमत हो गया तब श्री नारायण मुखोपाध्याय ने मुझसे कहा, हमने तो होटल वाले को भोजन प्रस्तुत करने के लिए कहा हुआ है, वहाँ भोजन नहीं करने से वह रुष्ट होगा। मैंने उनसे कहा, यहाँ एक महापुरुष ने हमें महाप्रसाद ग्रहण करने हेतु कहा है, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमें यहीं पर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, होटल वाले की चिंता नहीं करनी चाहिए। कारण उससे हमारा केवल पैसे का संबंध है, पैसा दे देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार गुरु महाराज हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने प्रथम साक्षात्कार में ही श्रील प्रभुपाद को महापुरुष तथा उनकी वाणी को अपने परम सौभाग्य को प्रदान करने वाली वाणी के रूप में धारण किया। गुप्त रूप से सेवा करना। श्री धाम मायापुर में श्रील प्रभुपाद से प्रथम मिलन के पश्चात गुरु महाराज कोलकाता लौट आए तथा वहां पर 1 नंबर उल्टा डांगा में स्थित प्रचार केंद्र श्री भक्ति विनोद आसन में नियमित रूप से आने जाने लगे।
श्रील प्रभुपाद भी उन दिनों अनेक समय कोलकाता में ही व्यतीत करते थे। गुरु महाराज कथा तो श्रवण करते ही थे, साथ ही श्रील प्रभुपाद के संग से गुरु महाराज में उत्तर सेवा वृत्ति अत्यधिक वर्तित होने लगी। गुरु महाराज प्रतिदिन रात्रि के समय सन्यासियों, ब्रह्मचारियों आदि को प्रसाद का प्रवेशन करने लगे। यद्यपि मठ में अदीक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रसाद का प्रवेशन करना निषिद्ध था, तथापि गुरु महाराज के कुलीन ब्राह्मण कुल में आविर्भाव तथा उस पर भी उनके आचार विचार को देखकर उन्हें कभी किसी ने भी प्रसाद प्रवेशन करने हेतु निषेध नहीं किया। गुरु महाराज को अपने कार्यस्थल से जो भी अर्थ मिलता, उससे हरि गुरु वैष्णव सेवा के उद्देश्य से उनकी नित्य प्रयोजनीय वस्तु को क्रय करके गुप्त रूप से मठ में भिजवा देते थे। ऐसा करते हुए वे श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक का स्मरण करते। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम ही देहिषु प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। श्रीमद् भागवतम 10:22-35। एक जीवात्मा जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा मंगल तथा सफलता प्राप्त करना तभी संभव है यदि वह स्वयं को श्रेय मार्ग का पालन करने में नियुक्त रखे, अर्थात अपने प्राण, अर्थ, बुद्धि तथा वाक्यों को भगवान और उनके भक्तों की सेवा में लगाए। मठ के किसी व्यक्ति को कानो कान भी यह ज्ञात नहीं होता था कि कौन समय समय पर उन सामग्रियों को भेज रहा है। गुरु महाराज का श्रील जगदानंद पंडित द्वारा रचित प्रेम विवर्त के सार सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास था, जिन्हें श्रील प्रभुपाद प्रायः उल्लेख किया करते थे। गोपनीयते अत्याचार गौरा धरे चोरी, अर्थात यदि तुम गोपन में भी अभद्र व्यवहार करोगे तो श्री गौर हरि तुम्हारे द्वारा की गई चोरी को पकड़ लेंगे। इसी प्रकार आपके द्वारा गोपन में किए गए शुभ कार्य को भी हरि गुरु वैष्णव स्वयं ही जान जाते हैं, उन्हें बाहरी रूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा की गई सेवा के विषय में अन्यों को बतलाता है तो ये सब कुछ उसकी लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त की गुप्त आशा को ही प्रदर्शित करता है। श्री गुरु के चरण कमलों का विधिवत आश्रय ग्रहण। गुरु महाराज नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद के श्री मुख से निस्तृत वीरवती हरि कथा का श्रवण तथा वैष्णव की सेवा करते थे। फलस्वरूप गुरु शिष्य संबंध के नित्य होने पर भी गुरु महाराज ने अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हुए 4 सितंबर 1927 श्री राधाष्टमी की शुभ तिथि के दिन उनसे श्री हरिनाम और दीक्षा मंत्रों को ग्रहण करने की लीला प्रकाशित की। श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को श्री हयग्रीव दास ब्रह्मचारी नाम प्रदान किया। गुरु महाराज के साथ उनके बाल्यावस्था के मित्र श्री नारायण मुखोपाध्याय ने भी उसी दिन श्रील प्रभुपाद से श्री हरिनाम एवं दीक्षा मंत्र प्राप्त किए। सत्य निष्ठा में स्वार्थपरता का कोई स्थान नहीं। गुरु महाराज अपने मठवास करने से पूर्व कोलकाता में किसी अंग्रेज व्यक्ति के उद्योग में काम करते थे। वहां पर किसानों से अलसी अर्थात लिन सीड्स को खरीदकर अच्छी तरह से बस्तों में भरकर सील किया जाता था और फिर उसे इंग्लैंड भेजा जाता था। उद्योग के अधिकांश कर्मचारी गुरु महाराज के अधीन ही कार्य करते थे। एक समय गुरु महाराज को पता चला कि कुछ कर्मचारी बस्ते भरते समय उनमें से कुछ मात्रा में अलसी निकालकर उसके समान वजन की बालू उनमें भर देते थे और निकाली हुई अलसी को बेचकर उससे प्राप्त धन का परस्पर में वितरण कर लेते थे। इस बात को सुनकर गुरु महाराज स्वयं चलकर मालिक के निकट गए तथा कहा, हमारे उद्योग के कुछ कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक लज्जित करने वाला अनाचार पूर्ण कार्य किया जा रहा है। उनके क्षुद्र स्वार्थ के कारण उद्योग की गरिमा को धूल में मिलाया जा रहा है, अन्यों के साथ छल किया जा रहा है। मैंने ही उन पर अंधविश्वास करके सबसे बड़ी भूल की है।
अतएव आप सर्वप्रथम मुझे ही बंदी बनवाइए। मैं तो इस विषय में भी निर्बोध हूँ कि वे कितने दिनों से ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, परंतु इग्नोरेंस कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज एन एक्सक्यूज, अर्थात अज्ञानता को निर्दोष होने के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप मेरे पश्चात एक एक करके उन सबको भी बंदी बनवाइए। गुरु महाराज के मुख से उपरोक्त बातों को सुनकर उनका अंग्रेज मालिक उनकी अनुपम सत्य निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने गुरु महाराज को समझाते हुए कहा, यह एक संवेदनशील विषय है, हम इस विषय को अत्यधिक सावधानी पूर्वक हल करेंगे। आप इस विषय में निश्चिंत रहिए। बाद में कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे इस प्रकार से अनुचित कार्य में संलग्न ना हों, अन्यथा उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सभी के मंगलाकांक्षी। एक दिन कोलकाता में कार्यस्थल पर श्री गुरु महाराज के दांत में कुछ व्यथा हुई। दर्द के शीघ्र निवारण के उपाय स्वरूप उनके साथ में कार्य करने वाले एक सहकर्मी ने उन्हें दांत के नीचे तंबाकू रखने के लिए दिया। गुरु महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी प्रकार के नशे की वस्तु की गंध तक भी नहीं ली थी, इसलिए अभ्यास नहीं होने के कारण वे तंबाकू की तीखी गंध को सहन नहीं कर पाए तथा अचेतन हो गए। उनके अंग प्रत्यंग सब नीले पड़ गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो किसी ने उन्हें विष पान कराया हो। तंबाकू देने वाला व्यक्ति न जाने क्या होगा यह सोचकर ठगा सा रह गया। गुरु महाराज को शंभुनाथ पंडित अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा के उपरांत गुरु महाराज कुछ स्वस्थ हुए तथा पुलिस ने पूछताछ करते हुए पूछा, आपको किसी पर विष आदि देने का संदेह तो नहीं है? गुरु महाराज ने कहा, जिन्होंने मुझे तंबाकू दिया है विष नहीं, वे तो मेरे बंधु हैं। उन्होंने तो मेरे मंगल के उद्देश्य से ही मुझे तंबाकू दिया था। ये अलग बात है कि मेरे शरीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी। गुरु महाराज के मुख से यह बात सुनने के पश्चात चिकित्सक और पुलिस के लोग चले गए, किंतु उन्हें तंबाकू देने वाले व्यक्ति ने कहा, यदि आप मेरा नाम बोल देते तब मेरी नौकरी तो जाती ही, साथ में दंड भी प्राप्त हो सकता था। गुरु महाराज ने उन्हें उत्तर दिया, मैं अपने द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं होने देना चाहता। मैं किसी पर वृथा संदेह नहीं कर सकता। मैं सबका मंगल ही चाहता हूँ, अन्य कुछ भी नहीं। अद्वितीय प्रेम को पहचानने की योग्यता। जब गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद का दीक्षा आदि लेकर आश्रय तो ग्रहण किया था, किंतु मठवास आरंभ नहीं किया था, तब वे कोलकाता में एक बड़े घर को किराए पर लेकर वहीं रहते थे। उनके पूर्व आश्रम के किसी संबंधी व्यक्ति ने, जो एक चित्रकार थे, उन्हें श्रीमन महाप्रभु का एक तैल चित्र बनाकर भेंट में दिया था, जिसे उन्होंने अपने किराए के घर के हॉल की दीवार पर टांग दिया था। उसी तैल चित्र के समक्ष बैठकर वे अपने गुरु भ्राता श्री नारायण मुखोपाध्याय तथा बंधु श्री हरिदास के साथ कीर्तन करते थे। एक दिन वहीं पर उनके त्यागी सतीर्थ श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज तथा श्री कीर्तन प्रभु मासिक भिक्षा संग्रह करने के लिए पहुंचे। हाल में श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र को देखकर श्री अरण्य गोस्वामी महाराज ने गुरु महाराज से पूछा, श्रीमन महाप्रभु का आलेख्य सुंदर है, क्या आपको इसे देखने में सुख मिलता है? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, कभी कभी मैं इसके समक्ष बैठकर हरिनाम करता हूँ और मुझे इसे देखकर अत्यधिक सुख मिलता है। श्री अरण्य गोस्वामी महाराज ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, क्या श्रीमन महाप्रभु आपको सुख प्रदान करने के लिए यहाँ विराजमान रहें, या फिर आपको श्रीमन महाप्रभु को सुख प्रदान करने हेतु चेष्टा करनी चाहिए? भगवान का विग्रह, जिसमें कि उनका चित्रपट भी सम्मिलित है, भगवान से अभिन्न होने के कारण परम सेव्य वस्तु है। अतएव उनकी सेवा हेतु आपको इस चित्रपट को दीवार से नीचे उतारकर किसी उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र के विषय में
श्रील अरण्य गोस्वामी महाराज की शिक्षा के अनुरूप चित्रपट को भगवान से अभिन्न मानकर गुरु महाराज ने स्वयं भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के चित्रपट को उचित सम्मान प्रदान करने का आदर्श दिखलाया। उन्होंने अपने उस श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र को श्री गौड़िया मठ बाग बाजार में भेज दिया। जब भी वहां से शोभा यात्रा निकलती, वही श्रीमन महाप्रभु का चित्रपट रथ के ऊपर विराजमान होता था। उन्होंने ना तो स्वयं कदापि उन्हें जहां तहां रखा और ना ही अपने किसी आश्रित जन को ऐसा दायित्वहीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की। जब कोलकाता स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में श्री गुरु महाराज ने नाट्य मंदिर में संपूर्ण गुरु परंपरा के तैल चित्रों को लगाया, तो नित्य प्रति साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा का आदर्श स्थापित किया। गुरु महाराज के श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र को दीवार से उतारने के पश्चात श्री अरण्य महाराज ने गुरु महाराज से पुनः अन्य प्रश्न किया। आपने श्रील प्रभुपाद का शिष्यत्व स्वीकार किया है, आपके रंधन की क्या व्यवस्था है? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मैं एक उत्कल निवासी ब्राह्मण को रंधन के कार्य में नियुक्त किया है। रंधन का संपूर्ण कार्य वही देखते हैं। गुरु महाराज की बात सुनकर श्री अरण्य महाराज ने अत्यंत आवेग के साथ कहा, क्या आपके हाथ को मगरमच्छ ने खा लिया है, जो आप अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाकर उन्हें अर्पण कर स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते? अभी गुरु महाराज कुछ कहते, उससे पहले ही श्री कीर्तन प्रभु अत्यंत धीमे स्वर में उनसे कहने लगे, महाराज, आप इनसे इस प्रकार से बात मत करें। ये अत्यंत भद्र पुरुष हैं। ये स्वयं रंधन कर भोजन नहीं कर पाएंगे। आपके व्यवहार से इनकी गौड़िया मठ के प्रति श्रद्धा शिथिल हो सकती है। ये असंतुष्ट हो सकते हैं। श्री कीर्तन प्रभु की बात को गुरु महाराज ने भी सुना और देखा कि श्री अरण्य महाराज और भी अधिक असंतुष्ट होकर कहने लगे, मैं ही यदि इन्हें नहीं बोलूँगा तो अन्य कौन बोलेगा? यह मेरे गुरु भ्राता हैं। मुझे इन्हें सब कुछ कहने का पूर्ण अधिकार है। गुरु महाराज श्री अरण्य महाराज की बात सुनकर गदगद हो गए। उनके इस प्रकार के व्यवहार से उनका जो अपनापन झलका, उसी के कारण गुरु महाराज स्वयं को संपूर्ण जीवन तक उनका कृतज्ञ मानते थे। जब भी श्री अरण्य महाराज की सेवा का कोई सुयोग उपस्थित हुआ, गुरु महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ उनकी सेवा की। जीवन को मठ की सेवा हेतु समर्पित करना। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी गुरु महाराज कोलकाता में किराए के मकान में रहते थे। उनके संगी श्री नारायण मुखोपाध्याय विवाह करके अन्य किसी स्थान पर स्थान अंतरित हो गए। अब गुरु महाराज अकेले ही वहां रहते थे। जैसा कि पूर्व में कहा गया, गुरु महाराज के ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज तथा श्री कीर्तन प्रभु उनके घर पर मासिक भिक्षा संग्रह करने आते थे। एक दिन श्री भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज ने उन्हें अत्यधिक स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, हे गिरि प्रभु, आपने अभी तक विवाह नहीं किया। कोलकाता में रहते भी आप अपनी माता के बिना हैं। आपको इस घर में रहने के लिए अर्थ भी व्यय करना पड़ता है। अपने लिए रंधन के विषय में भी चिंता करनी पड़ती है। इतना अधिक परिश्रम करने पर भी आप श्रील प्रभुपाद तथा अन्य मठवासियों की सेवा भी अत्यधिक निष्ठापूर्वक करते हैं। तब फिर एक पग आगे बढ़ते हुए अपनी संपूर्ण कार्य शक्ति को मठ की सेवा के लिए उत्सर्ग क्यों नहीं कर देते? आपके जैसे शिक्षित तथा संभ्रांत युवक के मठ में वास करने से मठ का भी बहुत सुनाम होगा। आप अनेक सेवाओं को करने में योग्य हैं। ऐसा करके आप 24 घंटे में से 24 घंटे सेवा करके श्रील प्रभुपाद की हार्दिक निष्कपट कृपा के पात्र बन पाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि किसी भी अविवाहित व्यक्ति के साथ भेंट होने पर उन्हें विवाह करके भजन करने का परामर्श प्रदान नहीं किया, बल्कि माता पिता के वैष्णव होने के कारण उनके जीवित काल तक उनकी सेवा करने के पश्चात ब्रज में जाकर भजन करने का ही उपदेश दिया। अतएव आप इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करके जितना शीघ्र हो सके
उतना शीघ्र श्रील प्रभुपाद की सेवा में संपूर्ण रूप से योगदान दें। अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के वचनों को शिरोधार्य करते हुए गुरु महाराज ने कुछ ही समय के पश्चात जागतिक समस्त कार्यों को संपूर्ण रूप से त्याग दिया तथा अपने संपूर्ण समय को काय, मन, वचन से हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करने की प्रबल आकांक्षा को लेकर मठवास प्रारंभ कर दिया। स्थायी सेवा में नियुक्ति की अभिलाषा। गुरु महाराज कोलकाता में जिस उद्योग में कार्य करते थे उस उद्योग का मालिक एक अंग्रेज था। यद्यपि गुरु महाराज एक भारतीय मैनेजर के अधीन कार्य करते थे, तब भी गुरु महाराज की समस्त कार्यों को करने की अभूतपूर्व दक्षता, क्षमता, निरालसता तथा तत्परता को देखकर मालिक सब समय उन्हें ही मिस्टर बनर्जी कहकर पुकारता था। जब गुरु महाराज ने अपनी नौकरी को छोड़कर संपूर्ण रूप से गौड़िया मठ का आश्रय लिया, तब श्रील प्रभुपाद के निर्देश अनुसार उन्हें सर्वप्रथम प्रचार पार्टी के साथ मद्रास अर्थात चेन्नई में भेजा गया। गुरु महाराज के साथ पहले कार्य करने वाले किसी एक बंधु ने उन्हें पत्र में लिखकर भेजा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको हमारे कोलकाता वाले उद्योग से कहीं अधिक बड़े उद्योग में कार्य मिल गया है तथा वेतन भी बहुत अधिक मिल रहा है। अन्यथा आपके लिए यहाँ से बिना किसी सूचना के कार्य छोड़कर चले जाना कैसे संभवपर होता, विशेषकर जहाँ पर अन्यों का तो कहना ही क्या, माली तक भी आपको बहुत अधिक पसंद करते थे और अन्यों के रहने पर भी सदैव आपको पुकारते थे। गुरु महाराज ने उन्हें लिखकर भेजा, आपने ठीक ही लिखा है, मुझे वास्तव में बहुत बड़े उद्योग में अत्यधिक दायित्वपूर्ण कार्य प्राप्त हुआ है, वेतन भी कल्पना अतीत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग मुझ पर अपना आशीर्वाद रखना, जिससे मेरी यह नौकरी स्थायी हो जाए।